नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 5 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम 6ठे श्लोक से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तृराष्ट्राः। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुषडीं बभूवः। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं।
न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिच्छस्व भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषऋषभ शं दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। धन्यवाद।